तो मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई एजुकेशन लोन पे की, फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट गया और अभी रिसेंटली मेरा पैकेज वहाँ 1 CR था जब मैंने जॉब छोड़ी और स्टार्टअप शुरू किया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे सीख लो और वो मिस्टेक्स ना दोहराओ। सबसे पहले मिस्टेक है लोन लेना या EMI पे सामान खरीदना। देखो, लोन लेने से क्या होता है ना, आपकी इंडिपेंडेंस चली जाती है। EMI भी एक तरह का लोन ही है। तो जब आप लोन लेते हो तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को बांध रहे हो। आप कह रहे हो कि देखो अब 1 साल तक तुम्हें यही करना है, 5 साल तक ऐसे ही करना है। तो एजुकेशनल लोन लेते हो तो कॉलेज के बाद एक्सप्लोर नहीं कर पाते, EMI लेते हो तो करियर में एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जॉब्स और सेफ जॉब से बंद कर रह जाते हो। इसमें बहुत बड़ी समस्या ये भी हो जाती है कि अगर जॉब टॉक्सिक है, जॉब में कोई परेशानी है तो आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। तो अपने फ्यूचर को अपने हाथों से मत बांधो। इसके लिए ज़रूरी है कि लोन्स और EMI कम से कम लो। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में नहीं रखते हैं। लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखने का मतलब क्या होता है, एक बार समझते हैं। देखो, तुम्हारे पास आज 5,000 रुपये या 10,000 रुपये में तुम्हारा खर्चा चल जाता है। अब तुम जैसे ही जॉब में जाओगे तुम बोलेंगे नहीं, हमें तो एक बढ़िया रूम चाहिए, बढ़िया बालकनी चाहिए, हमें तो 2 BHK चाहिए, हमें तो बैचलर पैड बनाना है, और आप अपने खर्चे को इन्फ्लेट कर देते हो। यही नहीं, हमें ब्रांड के कपड़े ही चाहिए। आज तक तुम्हें बिग बाजार ब्रांड लगता था, अब तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई, अब तो हम बड़े बड़े ब्रांड्स पहनेंगे, अरे नहीं हम तो ऐसे गैजेट्स यूज़ करेंगे, हम तो एप्पल ही लेंगे। तो आप क्या करते हो, अपना लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट कर देते हो। इससे भी समस्या होती है। उसके बाद तुम अपने सैलरी का पूरा इस्तेमाल कर लेते हो। तुम्हें लगता है यार हमें सैलरी में हाइक चाहिए, मैं परेशान हूँ, भले मैं यहाँ सीख रहा हूँ बट इस पैसे से मेरा क्या होगा, मेरे दोस्तों के पास ज़्यादा पैसे हैं। और जितनी हाइक होते जाती है उतना तुम इन्फ्लेट करते जाते हो, तुम लाइफस्टाइल को बढ़ाते जाते हो, और अगर पैसे बच जा रहे हैं तो उनको ट्रैवल में खर्च करते हो। तो इस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को इतना फैला लेते हो कि आपकी सैलरी में सेविंग्स के लिए, आपकी सैलरी में आपके फ्यूचर के लिए कोई जगह रहती ही नहीं है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में मेरी सैलरी 1 CR थी, तो भी मैं 1 करोड़ तो खर्च करता नहीं था, उससे बहुत कम में रहता था, बहुत आराम से रहता था। इसलिए आज उसके 1/3 सैलरी पे भी मैं एक स्टार्टअप शुरू कर पाया और अभी भी वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को इतना फैलाओ ही मत जिससे कि आप फ्यूचर में कोई रिस्क ना ले सको, आप कोई एक्सपेरिमेंट ना कर सको, अपने मन का कुछ कर ना सको। इसलिए क्योंकि क्या करूँ मैं, ये गोल्डन हैंडकफ जो मैंने बांध लिए हैं अपने हाथों में। तीसरी गलती जो हम करते हैं, इमोशनल स्पेंडिंग। इमोशनल स्पेंडिंग कैसे होती है, किसी पे प्यार आया तो उस पर सब लौटा दिया, किसी पे गुस्सा आया तो अपने ऊपर बहुत सारा खर्चा कर लिया, दिन भर बहुत सारा काम किया तो रात को जाके अरे यार आज तो इतनी मेहनत की है भाई, आज तो भाई अच्छी दारू बनती है, आज तो भाई अच्छा खाना खाएगा, ठीक है, आज तो वहां जाएंगे, अरे यार इस साल के कुत्तों जैसा खटे हैं भाई, एक आईफोन तो बनता है, इतना भी नहीं बनेगा क्या। ऐसे करके तुम अपने आप को ग्रेटिफाई करते हो, अपने इमोशंस को ढकते हो पैसों से। ये मत करो यार। अगर काम में मजा नहीं आ रहा है तो काम को चेंज करो। फोन चेंज करने से क्या फायदा होगा, फिर कल उसी बॉस की वही गालियां सुनोगे, वही चप्पल खाओगे और फिर आकर बोलोगे अरे यार चल कुछ शॉपिंग करके आते हैं, थोड़ा मन बहलेगा। किसी लड़की के लड़के के चक्कर में फंस के अननेसेसरी पैसे मत उड़ाओ, उसका भी एक लिमिट रखो। आप तुम बोलोगे अरे भैया प्यार अंधा होता है, नहीं, क्यों अंधा होना है प्यार को, प्यार को सब दिख भी सकता है, समझदार भी हो सकता है प्यार। ये किसने कहा कि प्यार में सारे पैसे खर्चा कर दो। अभी शादी होगी, शादी के बाद वही लड़की वही लड़का तुमको बोलेगा कि यार तुम्हारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन खराब है, ऐसे कैसे परिवार चलेगा, ऐसे कैसे घर चलेगा। अभी से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाओ और उस हिसाब से उसमें रखो, बजट कर लो कि 10,000 मैं अपने गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड पे खर्चा करूंगी, बट उससे ज्यादा मत स्पेंड करो। ऐसा नहीं कि दिल आ गया परी पे तो पैसा क्या चीज है, ये नहीं करना, ठीक है। देखो, एक बहुत ही सिंपल रूल है जो हर कोई कहता है कि 50-30-20 रूल, कि 50% अपने नीड्स पे खर्चा करो, 30% अपने वांट्स पे खर्चा करो और 20% अपनी सेविंग्स रखो। मुझे लगता है कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा कमाते हो, 50,000 एंड अबव कमाते हो, तो 50-30-20 रूल की जगह आपको 50-50 रूल रखना चाहिए। 50 आप खर्चा करो, 50 आप सेविंग्स कर लो, सिंपल। मैंने ये चीज़ बहुत सालों से किया है, 10 सालों से किया है, और इसी कारण इतनी अच्छी सेविंग्स है, इतना अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि लाइफ में अब ये डर नहीं लगता कि अरे अगर ये चीज़ जो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो कर रहा हूँ नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत शांत रहता है मन, बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस होता है। इसलिए 50,000 के ऊपर पहले सैलरी ले जाओ। उस समय तक बस इस बात पे ध्यान दो कि 50,000 से ऊपर हो जानी चाहिए सैलरी, और उसके बाद 50-50 सेविंग्स, 50 एक्सपेंस। चौथी मिस्टेक सुनने के पहले मुझे बस बताते जाना कमेंट में कि कौन सी एडवाइस तुम्हें अच्छी लगी और क्या तुम उस पर एक लॉन्ग वीडियो चाहते हो कि मैं उस पर 7-8 मिनट बात करूं और डिटेल में तुम्हें समझाऊं कि इसको कैसे प्लान करते हैं। कमेंट में बताते जाना। एक और गलती जो हम सब करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट और बेट का अंतर नहीं समझते हैं। कोई आया, किसी ने बोला भाई Web3 में बहुत पैसे, ये बंदर की फोटो खरीद ले, क्रिप्टो में बहुत पैसे, NFT भाई देख मैंने कितने बनाए।
तुम्हें ये समझ में नहीं आया, अरे यार ठीक ही लग रहा है, मैं थोड़े और पैसे डालता हूँ, थोड़े और पैसे डालता हूँ, भाई ये पेनी स्टॉक खरीद ले, ये पक्का, ये रुचि सोया ना, कल को देखना कितनी बड़ी हो जाएगी। ऐसे पेनी स्टॉक्स, ऐसे क्रिप्टो, इन चीज़ों पे तुम क्या करते हो, इन्वेस्ट नहीं करते हो, तुम बेट करते हो, तुम जुआ खेलते हो, तुम सट्टा लगाते हो। ये मत करो। इमोशनल स्पेंडिंग है ये भी, ये चाहना कि अरे यार कोई शॉर्टकट मिल जाए वेल्थ का, ये भी एक इमोशनल स्पेंडिंग है, ये मत करो। मतलब अगर तुम 50,000 कमाते हो तो 25,000 तुम्हें सेविंग करनी चाहिए, और 25,000 में 1250 रुपए तुम चलो सट्टा खेल लो उसका, मानेंगे कि चलो गया वो पैसा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, 5% से ज्यादा बेटिंग और इन चीजों में नहीं लगाना। पांचवा, और ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक हम करते हैं कि हम अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। बहुत बड़ा मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि आज तुम बर्नआउट करते हो खुद को, आज तुम अपने शरीर को धो देते हो, और उसके बाद क्या होता है, 6 महीने बाद तुम बोलते हो अरे यार तने भैया अब ना मुझसे काम नहीं हो रहा भैया, मुझे तो ब्रेक लेना पड़ेगा। लो, कोई भी मम्मी पापा मैं भैया क्या बोलेंगे तुमको, लो ब्रेक। लेकिन ये नौबत ही क्यों आने दे रहे हो? तुम आज जग जाओ, 2023 में जग जाओ, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, उसमें इन्वेस्ट करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ढंग से रहो, ताकि तुम्हारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बढ़िया बना रहे। एक गलती और लोग करते हैं अगर प्राइवेट जॉब्स में है तो, कि वो एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं अपने लिए, अपने पापा मम्मी के लिए। तो उससे क्या होता है, जब कोई बीमार पड़ता है तो आपके बहुत सारे पैसे हॉस्पिटल बिल में खर्चा हो जाते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो कि परिवार के हर आदमी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर से हो। अगर नहीं है तो अभी के अभी कराओ, क्योंकि ये एक बार में बहुत बड़ी चपत पड़ती है। एक तो इंसान बीमार होता है, उसको ठीक होने में टाइम लग रहा है, आपके ऊपर इमोशनल ट्रॉमा है, उसके साथ साथ आपको एक फाइनेंशियल ट्रॉमा भी लग जाता है। इस चीज से बच के रहना चाहिए। 5.3 जो मिस्टेक हम करते हैं हेल्थ का ख्याल नहीं रखने से, कि जब हम 40 के होते हैं, हम 50 के होते हैं, तो हमारा शरीर बिल्कुल खराब हो चुका होता है। और आजकल तुम लोग जिस तरह का जिंदगी जी रहे हो, तुम लोग को तो 40 का होने का भी जरूरत नहीं है, 30 में ही तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। ठीक है? तो उस समय जब तुम्हारी सैलरी हाई होगी, जब तुम पहले 10 साल मेहनत करोगे, 30s में तुम्हारी सैलरी 1 CR होगी, उसके बाद 40s में 5 CR होगी, 50s में कुछ मिलियंस में कमाओगे, उस समय तुम्हारा शरीर ही नहीं काम करेगा, तुम मेहनत कर ही नहीं पाओगे। और ये मत सोचो कि यार अभी मेहनत करते हैं, 30 में तो हम आराम से रहेंगे भैया, कितना मजा करते हैं। ऐसा नहीं है। 30 में भी 15-15 घंटे खटना पड़ता है, 40 में भी। जब भी तुम एक हाई परफॉर्मिंग जॉब में रहोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो जॉब्स है ना, एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरह है। आपको बहुत पैसा मिलता है, बट आपकी बॉडी को भी उतना ही फिट रहना पड़ता है इस गेम को लगातार हर साल खेलने के लिए अच्छे से। इसलिए हेल्थ में इन्वेस्टमेंट जरूर से करो, टाइम और मनी दोनों। छठा, जो कि आप सब कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इस पर मैंने शॉर्ट्स डाला था तो बहुत गाली खाई थी, बट चलो चलेगा। ड्रिंकिंग। मैं देखता हूं बच्चों को, और मेरे बैच के लोगों को भी ऐसे करते थे कि भाई फ्राइडे कब आएगा, TGIF। ठीक है, TGIF क्या होता है? थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। इसका मतलब क्या होता है कि हम फ्राइडे होगा, हम 6 बजे ऑफिस से निकलेंगे, 5 बजे ऑफिस से निकलेंगे, और क्या करेंगे? मंदिर जाएंगे? नहीं जाएंगे। मेडिटेशन करेंगे? नहीं करेंगे। जिम जाएंगे? नहीं जाएंगे। खेलने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे? दारू पीने जाएंगे। यार ये बहुत गलत बात है। अगर तुम फ्राइडे टू फ्राइडे हर फ्राइडे दारू पी रहे हो तो पता है क्या क्या चीजें हो रही हैं। तुम पहले अपने हेल्थ का नुकसान कर रहे हो, दूसरा अपने टाइम का नुकसान कर रहे हो। टाइम का नुकसान कैसे करो? एक तो दारू पीने में टाइम लगा रहे हो, तो बोलोगे भैया फ्राइडे को भी आदमी काम ही करे क्या? मत करो। बट फ्राइडे को जो दारू पीते हो, सैटरडे को उसका हैंगओवर रहता है ना। अगर फ्राइडे को दारू नहीं पियोगे, फ्राइडे को शांति से एक मूवी देख के सो जाओगे, तो सैटरडे सुबह जाके वॉक कर सकते हो, किसी से मिल सकते हो, कोई स्किल सीख सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हो। तो वो जो हैंगओवर का टाइम है वो तो वेस्ट कर रहे हो ना भाई। कोई बोलेगा भैया हम तो इतने बड़े टंकी हैं, हमें तो हैंगओवर होता ही नहीं है। बिल्कुल भाई, हो गए तुम, बिल्कुल आराम से हो गए। लेकिन जब चढ़ती नहीं तो फिर पीते क्यों हो? पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि पैसे भी तो वेस्ट कर रहे हो। तीसरा सबसे बड़ा दिक्कत है, दारू सस्ता तो आता नहीं है। अब तुम कॉलेज में तो रहे नहीं कि ओल्ड मॉन्क से काम चल जाए तुम्हारा। अब तो तुम अच्छी दारू पीते हो, काफी सारा पैसा खर्चा करते हो, बियर पीते हो, बढ़िया वोडका शॉट्स मारते हो। क्या फायदा होता है? पैसे गए, टाइम गया, हेल्थ गया। तो ड्रिंकिंग तो वो त्रिशूल है जो एक बार में तुम्हारे पेट को छेद के बर्बाद कर देता है। तो इस चक्कर में मत पड़ो, ये वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक एवर है। सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब तुम कह रहे हो भैया आपने ड्रिंकिंग के लिए मना कर दिया, आपने कहा हेल्थ का ख्याल रखो, अब तो हमारे पास काफी एनर्जी है, हमारे पास काफी सारा टाइम है, हमारे पास पैसे भी सही से सेव्ड है, तो हम उसको इन्वेस्ट कहाँ करें? इन्वेस्ट करो सबसे पहले अपने आप में। कोई स्किल सीखो, अपने टाइम को लगाकर, अपने टाइम को और पैसे को लगाकर कोई स्किल सीखो, टीचर रखो, एक्सपर्ट्स रखो, कोचेस रखो, बुक्स पढ़ो। सब कुछ से अपना ग्रोथ सबसे पहले करो। एक बात जान लो, 10 साल से मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं, पहले अपना ग्रोथ। आज भी कोई भी स्टॉक दुनिया का रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, तुम कह सकते हो कि उस स्टॉक में डाले होते भैया तो बहुत पैसा बनता, नहीं। अगर तुम 15% ग्रोथ मान के चलो तो कोई भी स्टॉक, कोई भी गोल्ड, कोई भी प्रॉपर्टी आपके इतना ग्रोथ आपको नहीं दे सकती है।
जितना ग्रोथ आप खुद को दे सकते हैं, जितना आप 10 लाख की सैलरी को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हुनर है, ये जो स्किल है, ये जो ज्ञान है, ये आपसे कोई ले नहीं सकता। कंपनी डूब सकती है, स्टॉक मार्केट गिर सकता है, बट आपके स्किल का वैल्यू हमेशा रहेगा और आपके अंदर रहेगा, कोई चुरा नहीं सकता। तो इसलिए अपने में इन्वेस्ट करने बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम वो नहीं कर रहे हो, अगर तुम पंखा बदल रहे हो वीकेंड पे, झाड़ू लगा रहे हो हर दिन, पोछा लगा रहे हो हर दिन और बर्तन धो रहे हो हर दिन, ये चीज़ें जो तुम आउटसोर्स करके टाइम बचाकर उसके बदले एक किताब पढ़ सकते हो, अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हो, अपनी थिंकिंग अच्छी कर सकते हो, वो नहीं कर रहे हो तो तुम वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। भले 500-1000 रुपये यहाँ वहाँ से बचा ले रहे हो, यहाँ वहाँ उस पैसे को लगा दे रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि जो तुमने टाइम और पैसा सब जगह से बचाया है उसको खुद के इन्वेस्टमेंट में लगाओ। ऑफिस के पास रहो, मीनियल जॉब्स को आउटसोर्स करो और जो टाइम और पैसा बचता है उसमें कुछ पढ़ाई करो, कुछ सीखो, कुछ लोगों से मिलो। अर्ज किया है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, अपने फाइनेंशियल हैबिट सही करो, कह रहे हैं तने भैया। पहले तो कसम खाओ कि ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स दोबारा नहीं करोगे, और दूसरा सब्सक्राइब करते जाना ताकि आगे भी जो गलतियां करने वाले हो उनसे मैं तुम्हें बचा सकूं।